तनीषा, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया की हर खुशी लाकर रख देना चाहता हूँ। तुम्हें आलीशान लग्ज़री विला में रखना चाहता हूँ। और देखो हम क्या कर रहे हैं। धूल मिट्टी में सने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ओ राघव, कम ऑन। हिस्ट्री, माइथोलॉजी और आर्कियोलॉजी मेरा पैशन है। मुझे ऐसा लगता है मैं टाइम मशीन से पीछे लौट गई हूँ। वही समय दोबारा जी रही हूँ। मैं तो जिंदगी भर यह सब कर सकती हूँ। और मत भूलो, लग्जरी सारी इसी तरह धूल में मिल जाती है। अभी जहाँ हम हैं यहाँ पर भी राजमहल ही था उस जमाने में। पता है तनीषा, मैं मानता हूँ हर कहानी में कुछ सच्चाई तो होती है। यह काम मैंने इसलिए चुना, क्या पता कोई गड़ा खजाना या प्राचीन गुप्त विद्या, कोई सिद्धि ही मिल जाए, कोई जिन, कोई यक्षिणी ही। राघव, इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती किसी कीमत पर। अरे यार, तुम तो इतनी सैंटी हो रही हो जैसे सचमुच ही। दोनों धूल झाड़कर उठ खड़े हुए, साथ लाया, टिफिन खाया और चाय पी। वापस लौटकर राघव ने जल्दी से बैग खोला और एक दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ निकाला जिसमें यक्षिणी साधना की विधि थी। अगर यह मुझे मिल जाए तो चुटकियों में मैं अमीर बन जाऊंगा। वह सब होगा जो मुझे चाहिए। बस इतने समय तनीषा को अपने से दूर रखना होगा। एक बार मैं सब कुछ पा लूं, फिर हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। आखिर बड़ी मुश्किलों से उसने तनीषा को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने को तैयार कर लिया। पूर्णिमा की रात शमशान में वह भोजपत्र पर लाल चंदन से अनार की कलम द्वारा किसी यक्षिणी का नाम लिखकर उसका आह्वान कर रहा था। पिछले कई दिनों से वह व्रत और 1,00,000 बार मंत्र जाप कर रहा था। तभी चांद बादलों में ढक गया। मौसम खराब हो गया। तेज बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राघव ने आंखें खोली और जो देखा उसको मानो लकवा मार गया। जमीन तक लुत्ते लंबे घने काले बाल, लाल लाल बड़ी आंखें, दोनों कानों तक फैली भयानक मुस्कान के साथ बड़े बड़े दांत और जला हुआ चेहरा। उसके सामने एक भयंकर दैत्याकार आकृति खड़ी थी। तू मेरा वरण करना चाहता है ना? ठीक है, मैं सदा सर्वदा तेरे साथ रहूंगी। अब उसने अट्टहास किया। उसकी आवाज़ से राघव की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। वह अपनी जगह जड़ होकर रह गया। क्या हुआ, कुछ बोलेगा नहीं? वह फिर दहाड़ी, लेकिन राघव की जुबान तालू से चिपक गई। हा हा हा, दुर्बल पुरुष। भयानक हंसी हंसकर वह गायब हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। ओह नहीं, मेरी साधना विफल हो गई, लेकिन मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। अगली पूर्णमासी फिर आऊँगा। इस बार उसका निश्चय और पक्का हो गया था। सारी विधियां करके उसने 108 बार आहुति देकर हवन पूरा किया। इस बार जो उसके सामने प्रकट हुई थी, उसे देखकर राघव के होश ही उड़ गए। यह कोई भयानक पिशाचिनी नहीं, बल्कि अनिंद सुंदरी थी।
इतनी सुंदरता उसके सपनों में भी कभी नहीं देखी थी। तो तेरा संकल्प पक्का निकला। मेरी भयानक रूप से एक बार विचलित होकर भी तू पुनः आ गया। पर तू जानता है ना कि मेरा वरण बस प्रेमिका के रूप में ही किया जा सकता है। मेरे अलावा तू किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे हर रात्रि संतुष्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ कच्चा मांस और मदिरा का सेवन करना होगा। उस समय राघव उसके रूप और अलौकिक आभा के मोह जाल में ऐसा फंसा कि उसकी हर बात पर बस हाँ ही किए जा रहा था। कुछ ही दिनों में उसके पास सब कुछ था। करोड़ों का बैंक बैलेंस, अलग अलग देशों में बंगले, फैक्ट्रियाँ और संसार की सबसे सुंदर स्त्री। वह बाकी सब कुछ भूल चुका था। 5 साल कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। पर अब वह बेचैन सा रहने लगा था। मुझे अपना परिवार चाहिए, एक बीवी चाहिए जो बस बिस्तर में मेरे साथ ना हो, बल्कि जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। सुबह वॉक करने जाऊं, शाम को चाट गोलगप्पे खाने, जो मेरी पसंद का खाना बनाए और मैं उसकी पसंद का। मैं ऊब गया हूँ कच्चा मांस खा खा कर। मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हों और तुझ मनुष्य तो हमेशा तुझ ही रहेगा। तुझे संसार का हर दैवीय ऐश्वर्य मिल जाए तब भी तेरी तुच्छता तुझे वापस पताल में ही घसीटेगी। चीर यौवना सुंदरी को छोड़कर तू ऐसी स्त्री की इच्छा करता है जो शीघ्र ही बूढ़ी होकर मर जाएगी। तू कृतघ्न ही रहेगा। कौन है वह स्त्री? यक्षिणी ने उसके माथे पर हाथ रखा। ओह, तनीषा है वो। अब जीवित नहीं बचेगी। नहीं, तुम तनीषा को कुछ नहीं करेगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करता आया हूँ हमेशा से। उसे छोड़ दो बस। संभव ही नहीं। मेरी केवल एक ही शर्त थी, मेरे सिवा किसी स्त्री के बारे में सोचना भी मत। अब तो उसे मरना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। यक्षिणी बहुत क्रोध में थी। ठीक है, मार दो मुझे, नहीं चाहिए ये धन दौलत भी तुम्हारी। तनीषा की जान मत लो बस। उसके इतना कहते ही उसका बंगला एक राख के ढेर में बदल गया। यक्षिणी भी गायब हो चुकी थी। तभी उसका फोन बजा और खबर मिली कि अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट में तनीषा की मौत हो गई। राघव वहीं रह गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि असली सुख ठुकरा बैठा और मुझे मरना चाहिए था। पर मेरे कर्मों की सजा तुम्हें मिली तनीषा। काश मैं सब कुछ ठीक कर सकता, बस एक मौका मिलता अगर मुझे। राघव, राघव उठो, क्या हो गया है तुम्हें? बुरा सपना देख रहे हो कोई? तनीषा की आवाज़ पर वह हड़बड़ाकर उठा और घूर घूर कर आसपास देखने लगा। मैं कहाँ हूँ और तुम ठीक हो? हे ईश्वर, मैं कितना खुश हूँ। उसने तनीषा को गले लगा लिया। अरे क्या हुआ है तुम्हें? किताबों में सर दिए सो गए थे। मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। तुम्हारे पास बैठकर ही तुम्हारे जगने का इंतजार कर रही थी कि अचानक तुम नींद में रोने बड़बड़ाने लगी, मेरा नाम पुकारने लगी। तनीषा ने उसे पानी पिलाया। विश्वास ही नहीं हो रहा, वह सब सपना था। वह 5 साल, वह यक्षिणी। राघव समझ ही नहीं पा रहा था वह सपना था या वह अब सपने में है। यह पूरा संसार ही भगवान विष्णु का देखा स्वप्न है, ऐसा कहते हैं। खैर,
मायने यह रखता है कि हम असल में क्या चाहते हैं, वह क्या है जो ज़िंदगी में सच में ज़रूरी है। तनीषा मुस्कुराई। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो बस, और कुछ मायने नहीं रखता। मेरे पास जो भी जितना भी है, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। उसने दोबारा तनीषा को गले लगाया। तो तनीषा ने कृतज्ञता से उस ड्रीम कैचर को देखा जो एक रहस्यमयी महिला ने उसे दिया था, और कहा था कि अगर राघव को खोना नहीं चाहती तो इसे उसके बिस्तर के सिरहाने रख देना। उसे खुशी थी कि उसने उसकी बात पर विश्वास किया। इधर राघव ने उस तंत्र साधना की किताब को बहुत ढूंढा। वह उसे नष्ट कर देना चाहता था ताकि कोई और इस माया जाल में ना फंसे, पर वह न जाने कैसे गायब हो चुकी थी।